नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम जो दोस्तों है ये 2026 में जून में होने वाला है। तो समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। अब रेगुलर होके बढ़िया से कंटिन्यूटी मेंटेन करके अब तैयारी करना शुरू कर दीजिए। रात दिन एक कर दीजिए, रिजल्ट आपका होगा, कन्फर्म होगा, वर्दी की सपना पूरा होगा। बस आपको दोस्तों जितना भी समय अब बचा हुआ इसको अब अपनाइए और उसमें जो है अपना सारा चीज़ झोंक दीजिए, तन मन धन बढ़िया से तैयारी करिए, तब जाके होगा। और ध्यान रखेंगे इस समय में, अंतिम समय में प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा काम करेगा, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी जो आपको है यहाँ पर खान सर का जो बुक आया है दोस्तों 2026 बिहार पुलिस के लिए, जिसमें 41 सेट आपको जो है प्रीवियस ईयर का दिया है। तो उसी का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी आप लगा रहे हैं यहाँ पर। और याद रखना ये 21वां दोस्तों जो है सेट है। इससे पहले 1 से 20 तक हम आपको करवा दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। अगर आप क्लास नहीं कर पाए हैं तो वो कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा, ठीक है। और डेली ये क्लास आपको सुबह 8 बजे आता है, तो सभी लोग तैयार रह के बढ़िया से सुबह 8 बजे यह क्लास करेंगे दोस्तों, क्योंकि समय नहीं है। 20% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से रिपीट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। और अच्छे से इस सेट को भी बनाइए, क्योंकि इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में एक दिन पहले दे देते हैं। टेलीग्राम भी ज्वाइन सभी लोग कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सीएनजी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। सीएनजी जो बनी होती है, याद रखेंगे ये हो जाएगा मीथेन का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, मीथेन। दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना है। सीएनजी का जो दोस्तों फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म जो एग्जाम में पूछा जाता है, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, ठीक है। विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो ये हो जाएगा जीन गोटमेन। जीन गोटमेन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये पहली बार 1957 ईस्वी में इसका जो है प्रयोग किया था, इस शब्द का याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि रसोई गैस में जो है प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत जो होता है कौन सा होता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ए, टेफ्लॉन हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो है ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये आपका क्या है, तो ये PYQ का क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पहले ये पूछा जा चुका है। हालांकि अब इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्लेम नहीं करना है कि आपको प्रैक्टिस सेट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको 20% क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे क्या होता है, 100 क्वेश्चन पूछता है तो 100 क्वेश्चन में आपको जो है 60 क्वेश्चन ऑन एवरेज क्या होता है, तो जो पढ़ते हैं बढ़िया से तैयारी है तो वो एक राउंड में बना लेते हैं। 40 क्वेश्चन में जो आपको बनाता है उसी का रिजल्ट होता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो क्वेश्चन अगला यहाँ पर है कि कवि विद्यापति की रचना कृतिलता की भाषा क्या है। तो कृतिलता की भाषा है अबहट। क्या हो जाएगा, ये अबहट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवि विद्यापति का जन्म जो है मधुबनी बिहार में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दिया है कि निम्न में से छैल छबीला सब रंगों में रंगीला बड़ा चित्र का जो है अडीला कहूँ देवताओं में जो है न्यारा है, पंक्तियों की रचना जो है करने वाले कौन है। तो इस पंक्ति की जो रचना किया है, याद रखना ये ताज बीबी। क्या हो जाएगा, ताज बीबी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन जो है राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे जो है प्राचीन सिद्धांत है, तो ये हो जाएगा आपको देवीय सिद्धांत। क्या होगा, ये देवीय सिद्धांत, यानी ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर होगा, देवीय सिद्धांत, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक लकड़ी जो है डैश है, एक लकड़ी, तो दिया यहाँ पर है, तो एक लकड़ी को अगर आप काउंट करेंगे किस में, तो ये प्राथमिक ईंधन हो जाएगा। क्या होगा, ये प्राथमिक ईंधन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, बी जो है याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है।
इतिहास वर्ग जो है संघर्ष की कहानी है, यह किसने कहा है? तो ये हो जाएगा आपको कार्ल मार्क्स। क्या होगा ये? कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कहाँ पर? कोई वित्तीय बिल कहाँ प्रस्तावित होता है? तो ये केवल जो है लोकसभा में। कहाँ पर होता है? केवल और केवल लोकसभा में होता है। अनुच्छेद 109 के अंतर्गत ये आपको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यानी आंसर यहाँ से जो है बी हो जाएगा। और इस पर जो है अंतिम निर्णय भी दोस्तों कौन लेता है? तो वो लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है वही लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो देखिए, दीपा जो है छत्तीसगढ़ का है, सही है। उसके बाद जो है पामलू जो है यहाँ पर ये हो जाएगा मणिपुर का, ये भी सही है। झूम जो है असम का हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन बेबर जो दिया है, ये बेबर दोस्तों मध्य प्रदेश का है, बिहार का नहीं, मध्य प्रदेश का। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है प्रतिपादन किया है? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। राइट आंसर ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या होगा ये? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? ये राज्य जो है कौन सा है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा ये? पश्चिम बंगाल, यानी कि ये पोस्ट क्वेश्चन पूछा गया था उस समय में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप के करंट फिर आपसे पूछा जाता है, करंट में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा मत जो है राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? विकासवादी सिद्धांत का जो समर्थन करेगा तो ये आपको डी हो जाएगा। राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है, यानी आंसर ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन बताइए कितने अनुच्छेद में है? तो भाग 3 में है। और मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद पूछे तो ये आपको 12 से लेकर के 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। दिया यहाँ पर है कि इसको इंग्लिश वर्जन में लिखिए, क्या होगा? ठीक है, तो 15 का जो ये हो जाएगा सी हो जाएगा। इफ़ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील जो है कंपनी लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो विश्वेश्वरैया हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक में। आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसने की है? तो ये जो हो जाएगा आपको कुमार गंधर्व की रचना है। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? लहना सिंह जो है प्रमुख पात्र थे। तो ये हो जाएगा उसने कहा था। क्या हो जाएगा? उसने कहा था। ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था जो दोस्तों है यह किसकी कहानी है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, जिसमें लहना सिंह जो है प्रमुख पात्र के रूप में दिया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, पंचायत राज जो है किस विषय का जो है सूची का यानी कि विषय है? पंचायती राज। तो पंचायती राज हो जाएगा, याद रखना। इसका राइट आंसर होगा सी। राज्य सूची का एक कंप्लीटली विषय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सूची जो है 3 प्रकार का होता है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है, तो पंचायत को जो है राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना की रचयिता बताइए। तो इसकी जो रचना की रचयिता किया है तो आपको हरिशंकर परसाई। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, हरिशंकर परसाई याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग दिया है यहाँ पर कि द टेंस डज नॉट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? सेंटेंस डज नॉट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? तो राइट आंसर जो है 21 का ये ए हो जाएगा। इट इज ड्रिजलिंग। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य की संख्या कितनी थी? तो ये हो जाएगा 243। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य बताइए।
तांबे का सर्वाधिक जो है तीसरा जो है उत्पादक राज्य बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, तो ये होगा आपको सी, क्या हो जाएगा ये, झारखंड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, झारखंड, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित जो है करने का निर्देश देता है, संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 40 यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बैंक के आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? बैंक के आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? तो ये जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 11 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 11 अंक होते हैं। ये सब क्वेश्चन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड इसका हिंदी में होता है, जो 11 डिजिट का होता है। आगे बढ़ेंगे, दिया यहाँ पर है, हर एक बैंक का ये आपको जो अलग होता है, लेकिन डिजिट की संख्या 11 ही होता है। न्यायिक जो है पुनर्विलोकन का जो है अर्थ क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय में? तो 26 का हो जाएगा डी, यानी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा में निर्वाचित जो है सदस्य की संख्या कितना है? बिहार विधानसभा में पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ये आपको कितना हो जाएगा, 318। यानी झारखंड जब था इसमें शामिल उस समय की ये बात आपको कहा जा रहा है, 318 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि निम्न में से कौन नाजी जो है दल का संस्थापक था, नाजीवाद का संस्थापक था? तो नाजीवाद का संस्थापक कौन हो जाएगा ये बताइए? तो ये होगा यहाँ से एडोल्फ हिटलर। आंसर बी हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर ने नाजीवाद की जो है स्थापना किया, ये यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो है किसके शासनकाल से संबंधित है? चरक जो है किसके शासनकाल से संबंधित हो जाएगा? तो होगा कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कनिष्क। दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना, ठीक है। और ये जो दोस्तों चरक है, इनका एक जो है पुस्तक है, याद रखना, चरक संहिता, ठीक है, आयुर्वेद से ही संबंधित यह पुस्तक है, चरक संहिता, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श जो वर्णित होता है यह किस में वर्णित होता है? तो ये होता है ए, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा का जानबे करते जितने भी सदस्य होते वही सब मिल के जो है इनके अध्यक्ष की जो है चयन कर लेते हैं। सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता कर सकता है? तो ये राज्यसभा की जो अध्यक्षता कर सकता है ये उस सदन का निर्वाचित सदस्य, ठीक है। यानी आंसर ये हमारा क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, उस सदन का जो निर्वाचित सदस्य होता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक एवं साख नीति का इंडिया यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नहीं है? मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक ऋण। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय पवनों और उनके जो है प्रवाह क्षेत्र में कौन जो है सुमेलित नहीं है? कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बोरा जो है इटली हो जाएगा, ठीक है, सही है। खमसीन हो जाएगा मिस्र, हरमट्टन हो जाएगा आपको अफ्रीका के पश्चिमी तट, ठीक है। बाकी ये मिस्ट्रल दोस्तों यहाँ पर जो है ये सही नहीं है। मिस्ट्रल जो यहाँ पर हो जाएगा ये कहाँ का होगा बताइए? तो मिस्ट्रल दोस्तों ये हो जाएगा फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस। ये आपको यहाँ से गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? राजपूत काल में, तो इस समय दोस्तों हुआ था एक क्यास्त जाति का उदय। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्यास्त, यहाँ से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है कैसे? तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति है एकमात्र साधन है महाभियोग, और ये महाभियोग की प्रक्रिया लगता कहाँ पे है? तो ये लगता है दोस्तों याद रखना है संसद भवन में, संसद में, और संसद के किसी भी सदन में ये दोस्तों जो है महाभियोग की प्रक्रिया आपको लग सकता है, ये यहाँ से याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 36 का, तो ये हो जाएगा डी, संसद द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? 37 का राइट आंसर बताइए। तो ये 37 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? 37 का हो जाएगा ये सी, विटामिन सी इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी यहाँ से जो है आप याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न मतों से
किसे जो है हिंदी सानेट का साधन माना जाता है? हिंदी सनेट का जो है साधन माना जाता है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको त्रिलोचन। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, त्रिलोचन, यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर रह सकता है? जैसे मान के चलिए कोई मंत्री बन गया है और वो जो है सदस्य नहीं है जो है सदन का, तो वो सदन का सदस्य उसको 6 महीना के अंदर लेना पड़ेगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये होगा दोस्तों बी, 6 महीना के भीतर। ऑप्शन नंबर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता हो जाएगा दोस्तों ये ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित जो दोस्तों नहीं है, तो 41 का जो हो जाएगा ये एडिसन रोग हो जाएगा। क्या होगा? ये एडिसन रोग। एडिसन रोग जो दोस्तों यहाँ पर है ये आपको थायराइड से संबंधित ये आपको नहीं है, ये यहाँ से आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि डैश, तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपको सी, जनता को जो है सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लीग ऑफ नेशन कब जो है अस्तित्व में आया था, ये बताइए। लीग ऑफ नेशन है, लीग ऑफ नेशन जो है यह कब अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन सी होगा 10 जनवरी 1920 को। ये जो है वुडरो विल्सन जो है उनके ही दिमाग का ये उपज था, जो अमेरिका का। हालांकि इनके जो है सदस्य अमेरिका देश नहीं बना था, ठीक है, ये भी याद रखना। इसी को बोलते हैं हम लोग राष्ट्र संघ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ अलग है, ये क्या है? राष्ट्र संघ है, ठीक है, राष्ट्र संघ। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक, क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक दिया यहाँ पर पोएम डैश रिटेन बाय डैश। राइट आंसर 44 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ से ये डी हो जाएगा, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है एक गेंदबाज ने लगातार जो है 15 मैच का स्कोर दिया है, ठीक है। बहुलक बताइए। बहुलक का मतलब क्या होता है? कि जो ज़्यादा बार आया हो संख्या, जो ज़्यादा बार आया हो। तो ज़्यादा बार में आपको जो है 45 का हो जाएगा ये ए, यानी 2 जो है देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा बार ये बनाया है। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य दोस्तों क्या हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल जो है आवंटित करना, यानी आंसर ये क्या होगा? तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सी यहाँ से जो है आपको याद रखना है, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? तो मेरी जेल डायरी के लेखक हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जयप्रकाश नारायण दोस्तों यहाँ से जो है याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा जो है जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता प्रदान करता है? दूध से दही जमाने में, तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, यानी आंसर ये ए हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। जरूर सूचना है, सभी लोग एक सुनिएगा, जरूरी है आप ही लोगों के लिए, क्योंकि आपके डिमांड पे बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर के आए हैं। ये उड़ान बैच है दोस्तों, इसमें आपको जो है क्या है? तो कंप्लीट कोर्स आपको हम पढ़ा दिए हैं। मतलब ये जो उड़ान बैच लेंगे तो आपको एक साथ सारा वीडियो VOD क्लास और प्लस आपको जो है PDF उसका ये एक साथ ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जिसमें आपको थ्योरी भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसका, ये सारा चीज़ आपको उसमें रहेगा, ठीक है। और साथ में आपको 150 प्रैक्टिस सीट का PDF मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो है आपको 25 जो है फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर जो है ये भी मिल जाएगा। कितना में? तो ये मात्र 149 रुपया में आपको कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। अब बोलेंगे सर कैसे जुड़ेंगे? तो देखिए एप्लीकेशन पे ये होता है, ऐप्स डाउनलोड कर लेना है। ऐप्स आप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आप इस बैच से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आप जाएंगे अपना नंबर डाल के पेड कोर्स में, तो आपको रहेगा उड़ान बैच, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर नंबर भी दिया है, कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, आपको हम लिंक इधर से जो है भेज देंगे, ठीक है। तो सभी लोग जो है जल्दी करेंगे और अपना ये बैच से जो है जुड़ जाएंगे। समय नहीं है, जून में आपका एग्जाम है। और जो नए भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो आप पढ़ार बैच में ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये नया बैच है, पढ़ार बैच अभी शुरू हुआ है।
और देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम जुलाई में है, जुलाई अगस्त में है, कैलेंडर आपको ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इस बैच से जुड़ने के लिए आप जो है एप्लीकेशन में कर्मचारी बैच से जुड़िएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मानक विचलन का तो ये प्रयोग किया था दोस्तों बी कार्ल जो है पियर्सन। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यों की जो है विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य की संख्या निर्धारित है, तो ये जो है टोटल 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 को यहाँ से न्यूनतम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मतभेद होने पर यह मामला का निर्णय कौन लेता है? तो ये मामला चला जाता है सीधा बहुमत से जो है चुनाव आयोग में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पी जो है क्यू से 40% कम है, तो क्यू जो है पी से कितना % अधिक है? तो कई बार ये भी क्वेश्चन आपको हम बताए हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों 52 का, ये बी हो जाएगा 66.66। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा जो है दिनेश मिलकर काम समान कार्य 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दीपक अकेला जो है समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ये पूछा जा रहा है। तो ये जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, 84 दिन इसका क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक शंकु की ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि दोस्तों इसे रंगने की दर जो है 40 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो शंकु का बाहर रंगने में कुल खर्च कितना होगा? तो इसको बनाएंगे, राइट आंसर इसका निकल जाएगा दोस्तों ये डी निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको सरलीकरण करना है सभी लोगों को जोड़ घटाव करके। 55 का राइट आंसर यहाँ से -7/4 निकल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था ये बताइए? भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? 56 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 2015 में। क्या हो जाएगा? 2015 में, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये ग्राफ दिया है, ठीक है, इस ग्राफ के आधार पे इसको जो है बना के आंसर निकालना है। ठीक है, आंसर ये निकालेंगे तो बी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, द जज फाउंड हिम डैश। राइट आंसर जो 58 का हो जाएगा ये डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन सेम फॉलोइंग द फेज। ठीक है, वन हु इज आउट गोइंग। राइट आंसर जो होगा ये सी हो जाएगा, ये वाजा बॉन्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम्स टू जंप ऑन द, यहाँ पर जो है बेंड वेगन। तो 60 का जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा। क्या होगा? ये डी आपका यहाँ से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो ये जो दोस्तों बुलाया गया था ये आपको हो जाएगा दहेज निरोधक विधेयक के लिए। आंसर ये ए आपका क्या होगा? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के जो है प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ये बताइए? तो ये जो दोस्तों किया गया है ये आपको हो जाएगा 3.5%। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है, तो ये जो आपका हो जाएगा बुढ़ापे से दुखी है। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो चयन जब करेंगे यहाँ पर तो जो दिया है कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, तो जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक हो जाएगा दोस्तों बृहदत्त, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 2011 के जनगणना अनुसार जो है निम्न पूर्वोत्तर राज्य में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? कितना है? न्यूनतम है। तो ये हो जाएगा असम में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, तो इसमें त्रुटि चुनेंगे तो ये आपको सी हो जाएगा, मीठा होती है यहाँ पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के साथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ होता है।
तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका सी हो जाएगा यहाँ से, बिना प्रयास की कीमती वस्तु को जो है मिल जाना, बिना मेहनत के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, और देखिए जब भी बिना मेहनत का अगर कोई चीज़ मिल जाता है ना उसका वैल्यू भी कम हो जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो इसीलिए मेहनत करिए, मेहनत से आप जब नौकरी लेंगे ना तो आपको फील होगा, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या रहे, कुबेर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो कुबेर का हो जाएगा दोस्तों यक्षराज, ऑप्शन ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, तो जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो, तो ये आपको मुमुक्षु हो जाएगा, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया था, तो ये उपन्यास था दोस्तों, याद रखना, दीवार में एक खिड़की रहती थी। आंसर यहाँ से जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक गाना भी है ना, मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है, ठीक है, तो वही है, यहाँ पे ध्यान रखना है इस तरह से। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव जो है सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है, ठीक है, लोकसभा में ही, तो ये हो जाएगा क्या, तो देखिए ये निंदा प्रस्ताव भी होता है, स्थगन प्रस्ताव भी, और अविश्वास प्रस्ताव, ये नहीं होगा। यानी राइट आंसर जो होगा ये 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा में। भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दिशा निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा, तो ये हो जाएगा आपको अमूल्यन। क्या होता है, अमूल्यन इस स्थिति में किया जाता है। यश का जो है विलोम बताइए, यश शब्द का विलोम, तो ये हो जाएगा अपयश, आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, तो ये हो जाएगा आपको 16 को, कितना, 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रदेश में से किस में वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था, द्वितीय सर्वाधिक था, राइट आंसर हो जाएगा ये आपको सी अफ्रीका दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उलगुलान जो विद्रोह है यह किससे जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा उसमें बिरसा मुंडा से, इसे जो है मुंडा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, झारखंड में हुआ था। 1930-31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था, तो ये जो कर दिया था दोस्तों याद रखना ये सी हो जाएगा, गया जिला में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में ग्रामीण जनसंख्या की आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है, तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों 94% हिस्सा, ठीक है, 94% हिस्सा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा, तो इसको देखेंगे तो इसका राइट आंसर सी निकल जाएगा, राजीव गांधी कंप्यूटर जो है विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला लगता है, इसका रीजन क्या है, तो आकाश नीला का रीजन है क्योंकि लघु तरंगे जो है तरंग दैर्घ्य जो है तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णन होता है, यानी प्रकीर्णन के कारण होता है। एक माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है, 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा दोस्तों सी 1/1000, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण क्या होता है, तो जो अतिचालक होता है इसका लक्षण दोस्तों आपका क्या हो जाएगा ये बताना है, राइट आंसर ये ए हो जाएगा, उच्च प्रगमता, आंसर यहाँ से उच्च प्रगमता, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्षा की बूंद गोलाकार होता है, तो ये आपको पृष्ठ तनाव के कारण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम जो प्राप्त किया जाता है ये हो जाएगा आपको पीच ब्लेड से, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू खट्टा होने का रीजन बताइए, तो नींबू खट्टा क्यों होता है, तो ये हो जाएगा आपको साइट्रिक अम्ल की मात्रा इसमें होता है इसीलिए, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, तो ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, बिरंजक चूर्ण के लिए तो ये हो जाएगा आपको जल में अधिक विलय होता है ये, यानी आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पारद धातु मिश्रण है दोस्तों किसका, तो पारद धातु हो जाएगा ये सी, पारद युक्त जो है मिश्र धातु ये होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोयले का जो है सामान्य प्रकार बताइए, तो कोयले का सामान्य प्रकार ये बिटुमिनस हो जाएगा, आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी बाघ जो है टाइगर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है, तो मछलियां मरने का रीजन सी है क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती है, गलफर से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती क्या होती है, तो पैर की हड्डी दोस्तों जो है खोखली होती है, आंसर ये ए हो जाएगा। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज, देखिए आधुनिक मनुष्य है तो ये हो जाएगा क्रो मैग्नन मनुष्य,
आंसर ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को दोस्तों हो जाएगा जीन संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है कौन? तो नकदी फसल में दोस्तों सम्मिलित नहीं है तो ये गेहूं नहीं है, क्योंकि गेहूं एक रबी फसल है। आगे बढ़ते हैं, भारत का जो है प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो भारत का जो पहला जो उर्वरक संयंत्र है दोस्तों ये लगाया गया था सिंदरी में। कहाँ पर? सिंदरी में। ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा। 1951 में ये आपको लगाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में से कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको रांची। आंसर ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से ही। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहते हैं? पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी जो कहा जाता है ये श्रीलंका को दोस्तों। आंसर ये ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको 21वां सेट दोस्तों। ठीक है, ये 21वां सेट जो है खान सर का PYQ क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं यहाँ पर सेट बाय सेट। तो 21वां सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और समय नहीं है बढ़िया से मेहनत करिए। और जो भी बैच नहीं लिए तो इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप जल्दी से बैच से जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। 97 87 34 24 10 ये आपको नंबर यहाँ पर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।